नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बदनामी और नेकनामी। तो दोस्तों, चलिए कहानी पर चलते हैं। अपने शिष्यों को नेकनामी का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध बोले, हे शिष्यों, बुरे काम छोड़ देने पर भी उसकी बदनामी मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। दोस्तों, मनुष्य द्वारा किए गए छोटे छोटे बुरे काम की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ऋषि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन उनके परिचय में हमेशा उल्लेखित किया जाता है, और इसी से जुड़ी एक कथा तुम्हें और सुनाता हूँ। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में पंडित रामानंद शास्त्री रहा करते थे। वे बहुत सदाचारी थे और हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के कई गांवों तक उनकी ख्याति थी। उनका एक पुत्र था रामसेवक। रामसेवक इकलौता होने के कारण बड़ा ही चंचल और नटखट था। दोस्तों, पंडित जी की हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका बेटा विद्या प्राप्त करके उन्हीं की तरह सदाचारी बने और पूजा पंडिताई का काम करे। लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत लाडला रामसेवक हमेशा शरारतें किया करता था। पंडित रामानंद शास्त्री उसे समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन रामसेवक को बुरे कामों में मजा आता था। दोस्तों, अंत में निराश होकर पंडित जी ने रामसेवक को समझाना बंद कर दिया। जब कभी कोई उनके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कील गाड़ देते थे। कुछ ही दिनों में दरवाजा कीलों से भर गया। दोस्तों, एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आया। पूछने पर उसने बताया कि उनके बेटे रामसेवक ने उसकी लाठी खींच ली और उसकी पोटली कुएं में फेंक दी। यह सुनकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, उसमें केवल एक आखिरी कील के लिए जगह बची थी। दोस्तों, पंडित जी ने अंधे मुसाफिर से माफी मांगकर उसे रवाना किया और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोंकनी शुरू कर दी, उसी समय रामसेवक वहां आ पहुंचा। उसने पिता से पूछा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोले, बेटा, मैं तेरे किए गए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूं। दोस्तों, रामसेवक आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा और फिर पूछ बैठा, क्या दरवाजे पर लगी सभी कीलें मेरे कारण लगी हैं? इस पर दुखी होकर पंडित जी बोल उठे, हाँ मेरे नालायक बेटे, ये सब कीलें तुम्हारे किए गए दुष्कर्मों की सूचक हैं। दोस्तों, पंडित जी ने रामसेवक को समझाया, देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में ही बीत जाएगा। यह सुनकर रामसेवक उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अच्छे काम करेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेगा। तो दोस्तों, एकाएक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने लोगों को सताना बंद कर दिया। वह सबकी सहायता करने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने रामसेवक के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक कील निकालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं। दोस्तों, एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे। तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी रामसेवक ने एक निर्धन बुढ़िया महिला की सहायता की है। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसे ही अंतिम कील निकाली, उसी वक्त रामसेवक वहां आ पहुंचा। रामसेवक कभी अपने पिता की ओर देखता और कभी दरवाजे की ओर। उसने कहा, पिताजी, कील तो सारी निकल गईं, पर उनके निशान दरवाजे पर सदा के लिए रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।